इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने जो एंगल्स फाइंड किए ना 60, 180 और 300, तो 300 तो मैंने बता दिया कि ये -60 के बराबर है, तो हमने -60 ड्रा कर दिया, लेकिन हमने ये 180 ड्रा क्यों नहीं किया। तो अगर आप देखें ना, जो पोल से स्टार्ट हो रहा हो और 0 पे एंड हो रहा हो, इन्फिनिटी पे 0 पड़ा है ना, तो वो आपका रूट लोकस है अलग किस्म का। तो ये आपका रूट लोकस एक कंप्लीट हो गया। दूसरा रूट लोकस आपका ये है, सही हो गया, जो इधर 0 पे इन्फिनिटी पे मिलेगा और इधर भी 0 पे इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो ये 180 वाला एंगल हमने इसलिए ड्रा नहीं किया क्योंकि ये रूट लोकस इधर कंप्लीट हो गया। रूट लोकस की प्रॉपर्टी है कि पोल से स्टार्ट होगा और 0 पे एंड होगा, इधर भी ब्रेकिंग अवे पॉइंट पे स्टार्ट होगा और उधर 0 पे एंड होगा, ठीक हो गया। और रूट लोकस की ये प्रॉपर्टी ये भी है कि रियल एक्सिस पे ये सिमेट्री होता है, जिस तरह ऊपर होता है उस तरह नीचे भी होता है। तो अगर आप सिर्फ ऊपर वाले भी बना दें यही भी काफ़ी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब एक बात बता दूं कि रूट लोकस में ये जो स्टेप्स हैं कभी कभार ये एक दो स्किप करने पड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन के कंडीशंस को देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं। अब रूट लोकस के क्वेश्चंस के लिए एक बात बता दूं कि ये जो स्टेप्स हैं ये कभी कभार कुछ स्टेप्स को स्किप करना पड़ता है क्योंकि कंडीशंस वही नहीं आते, या किसी भी क्वेश्चन में कुछ स्टेप ऐड करने होते हैं। तो सारे स्टेप्स रूट लोकस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारे के सारे एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होते, कुछ ना कुछ स्किप करते हैं। जैसे हमने पहले जियोमेगा क्रॉसिंग फाइंड नहीं किया क्वेश्चन नंबर 1 में क्योंकि वो जियोमेगा क्रॉसिंग था ही नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन में भी कुछ स्टेप्स हम स्किप करेंगे क्योंकि वो चीज़ें है ही नहीं, और कुछ स्टेप्स इसमें ऐड करेंगे। तो देखो ये आपको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला। तो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिए ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो अगर क्लोज होता तो हम इसे ओपन बनाते, लेकिन ओपन ही दिए हैं तो हम इसे सीधा स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिए हैं, ये सेकंड ऑर्डर में दिए, ये भी सेकंड ऑर्डर में दिए है ना। तो हमें पोल्स और ज़ीरो चाहिए होंगे, तो इससे हमने पोल्स और ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस में मोड में, फिर इक्वेशंस में, और ये सेकंड ऑर्डर है ना तो वो 3 पे पढ़ा है वो लेके आने, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट 13 है। तो ये आपके पास एक 0 आ गया, -2 + 3 जो वो हमने इधर लिख लिया, ठीक है। ये असल में s के इक्वल आता है, ठीक हो गया। और दूसरा 0 आता है -2 - 3 ये हमने इधर लिख लिया, ठीक है। अब हमने पोल्स बनाने हैं, पोल्स इसी इक्वेशन में बनाने होते हैं, ठीक है। फिर मोड में, फिर 5 में, फिर 3 में, क्योंकि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 है और फिर 5 है, ठीक है। इससे आपके पास पोल्स आ जाएंगे s = आते हैं, ये सही है, -1 + 2j और -1 - 2j, ठीक है। ये पोल्स आ गए और ये ज़ीरोज़ आ गए। तो ये s की इस साइड पे आएगी ना, क्योंकि हमने इधर ये लिखना होता है। तो ये क्या आ जाएगी, ऊपर वाला s + 2 - 3j, और ये क्या आ जाएगा s + 2 + 3j, ये हमने ऊपर लिख दिया, ठीक हो गया। और ये हमने नीचे इस तरह लिख दिया। तो ये पोल्स और ज़ीरोज़ आ गए। हमने कैसे स्टार्ट करना है, उसी तरह कैजुअल के पोल्स कितने हैं, 3 पोल्स हैं, ज़ीरोज़ कितने हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, और एक क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। पोल्स कौन कौन से हैं, एक -4 है और 2 पोल्स क्या हैं, -1 + 2j और -1 - 2j ना, और ये हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। इसको हमने प्लॉट करना है, ठीक है। तो पोल्स एक -4 पे हैं, तो 1 2 3 -4 पे आ गया एक पोल। दूसरा पोल जो है -1 + 2j, तो ये -1 है, +2 इधर होगा, तो -1 + 2 पोल को क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इधर भी एक पोल आएगा, ठीक हो गया। अब ज़ीरोज़ किधर हैं, -2 + 3j, -2 इधर है, +3j, 0 को सर्कल से डिनोट करते हैं, एक 0 इधर आएगा और एक 0 इधर आएगा, ठीक है। अब देखो रियल एक्सिस लोसाई पे आएंगे, ठीक है। तो रियल एक्सिस लोसाई पे अपने रियल एक्सिस ही देखना होता है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं देखना। तो रियल एक्सिस लोसाई इधर से स्टार्ट करो, कुछ भी नहीं है, इधर क्या है, अब उस साइड पे देखो तो एक पोल नज़र आ रहा है, ऑड है, तो अब आपने रियल एक्सिस लोसाई स्टार्ट करनी है, किधर तक जाना है, दूसरे पोल या 0 तक। लेकिन इधर
कुछ है ही नहीं, तो हम जाएंगे इन्फिनिटी तक और हम कहेंगे कि 0 जो पड़ा था इन्फिनिटी पे, ये इसके साथ मैट करेगा और ये एक रूट लोकस कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास रियल एक्सिस लोसाई आई ना, तो वो दो पोल्स के बीच में नहीं आई। तो जब दो पोल्स के बीच में नहीं आई तो हम जो ब्रेकिंग अवे पॉइंट फाइंड कर रहे थे तो वो हम नहीं फाइंड करेंगे। जब ब्रेकिंग अवे पॉइंट नहीं फाइंड करेंगे तो सेंटर ऑफ एसिम्पटोट और एंगल ऑफ एसिम्पटोट भी इस क्वेश्चन में हम नहीं फाइंड करेंगे, बल्कि इसमें हम 2 स्टेप्स नए ऐड करेंगे। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? अगर आप इधर देखें क्वेश्चन में, तो आपके पास 2 कम्प्लेक्स पोल्स आए हैं। ये देखो ना, ये जो पोल्स आए ये 2 इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स पोल्स है। जब आपके पास क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स पोल्स होंगे तो आपने क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करना है, ठीक है। एंगल ऑफ डिपार्चर जब आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स हो तो एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला क्या है? थीटा डी इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल के जी एफ एस एच एफ एस प्राइम। के जी एफ एस एच एफ एस क्या होते हैं? वो जो आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। तो हम ये एंगल के जी एफ एस एच एफ एस प्राइम कैसे फाइंड करेंगे? ये जो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ठीक है, ये जो हमने रूट्स बना लिए ये वाला, ये जो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। अब हम एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है ये हम ये फाइंड करते हैं कि रूट लोकस पोल से स्टार्ट करेगा और अब 0 इधर ही पड़ा है तो इधर एंड करेगा। अब ये जो रूट लोकस है ये किस एंगल से इस पोल से स्टार्ट करेगा, इसलिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला तो बता दिया। अब एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला ये के जी एफ एस एच एफ एस प्राइम कैसे फाइंड करेंगे? ये जो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो ये इस पोल के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये कौन सा पोल है? ये आपके पास ये वाला पोल है -1 + 2j, ठीक हो गया, ये वाला पोल है। तो ये इधर जो है फंक्शन में ये यही वाला पार्ट इधर पड़ा है। अगर आप s के इधर ले लेना तो s + 1 - 2j ये वाला पोल है। तो ये वाला पोल आपने निकालना है। जब आप एंगल ऑफ डिपार्चर इस पोल के लिए फाइंड करोगे तो ये वाला आपने ओपन लूप से निकालना होता है, इसके बग़ैर आपने लिखना है। तो इसके बग़ैर हमने लिख दिया और s की जगह यही वाला पोल पुट करना है, ठीक हो गया। तो s की जगह हमने यही -1 + 2j पुट किया और बाकी उसी तरह लिख दिया, ठीक हो गया। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। अब देखो -1 + 2j, तो इसमें क्या आता है? +1 ही आता है और ये +2 - 3j -j आता है। ये सिंपल कैलकुलेशन, ये जब आप करोगे तो ये आपके पास फंक्शन आएगा। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? के जी एफ एस एच एफ एस फाइंड कर रहे हैं, मतलब एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो आपने इसको कैलकुलेटर में देना है और इसका सिर्फ एंगल लिखना है, मैग्नीट्यूड को छोड़ना है। तो क्या करना होगा? कॉम्प्लेक्स में जाना होगा, मोड 2 और क्या है 1 - j और फिर क्या करना है? शिफ्ट 2 3। तो आपने सिर्फ एंगल को देखना है, मैग्नीट्यूड को नहीं देखना। तो एंगल -45 है, हमने लिख दिया, ठीक है। फिर किया है -1, ये देखो इसी में लिख रहा हूँ 1, ये प्लस हो जाएगा +5, ठीक है। शिफ्ट 2 3 पहले से आया हुआ है तो फिर आपने इक्वल डालना है। तो आपके पास क्या गया? 78.6 जो हमने लिखा है, ठीक है। फिर नीचे वाला लिखना है तो वो क्या है? इधर 2 है और इधर 3 है। शिफ्ट 2 3 पहले से हमने दबाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 33.6 जो हमने लिखा है और ये 4G ये का एंगल 90 होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को आपने ऐड करना है तो ये 33.6 आ गया, नीचे वाले को भी ऐड करना है 123.6 आ गया, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये -90 आ गया। अब ये के जी एफ एस एच एफ एस प्राइम आ गया, इसके साथ 180 करो तो ये क्या आ गया? 90 एंगल आ गया। तो एंगल ऑफ डिपार्चर 90 आ गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो पोल है इससे रूट लोकस किस एंगल पे निकलेगा? 90 एंगल पे लिखने का। अगर आप इसको ये एक्स एक्सिस शुमार करो ना कि इसका एक्स एक्सिस है तो इसका 90 एंगल, ये 90 एंगल होगा। ये कितना होगा? 90 एंगल। 90 एंगल से डिपार्ट करेगा इधर से और नीचे भी क्या हो जाएगा? -90 हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और ये आपस में ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, ये -90 हो जाएगा, ठीक है। ये इस पे ये -90, ये रूट लोकस पोल से इस एंगल पे
इधर पॉइंट से स्टार्ट करेगा। अब ये ज़ीरो में जाएगा ना, पहले इन्फिनिटी में जा रहा था क्योंकि इन्फिनिटी ज़ीरो पे था, अब इन्फिनिटी इधर ही है तो इधर ही इन्फिनिटी पे एंटर करेगा। लेकिन कौन से एंगल पे एंटर करेगा? अब इसके लिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एंगल ऑफ अराइवल फाइंड कर रहे हैं। और एंगल ऑफ अराइवल का उसी तरह फार्मूला है लेकिन 180 माइनस है KGFS डबल प्राइम। और अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये इस ज़ीरो के लिए हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये ज़ीरो वाला कौन सा है? ये वाला है, -1 + 3J, ये S के इक्वल होते हैं। ये जब आप इस साइड पे लेके आओगे तो ये कौन सा ज़ीरो है? ये वाला ज़ीरो है। तो ये वाला ज़ीरो आपने निकालना है, ठीक है, इसके बगैर ये फंक्शन लिखना है और S की जगह यही वाला पॉइंट पुट करना है जो यही पोल है, ठीक हो गया। तो S की जगह दोबारा यही वाला पुट करो और कैलकुलेशन करो तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब दोबारा आपने कैलकुलेटर को देना है तो ये 90 आएगा, ये कैलकुलेटर को देना है शिफ्ट टू 3 से, ये एंगल आएगा, ये एंगल आएगा और ये इन तीनों को ऐड करना है, फिर ऊपर जाकर माइनस करना है तो ये -202.6 आएगा। अब 180 माइनस ये एंगल करना है तो ये आपके पास एंगल ऑफ अराइवल आएगा 382.6। या इसको अगर 360 से माइनस करो तो ये 22.6, ये दोनों एंगल है जो भी आप ले लो। तो ये किस एंगल पे एंटर करेगा? 22.6 एंगल पे। तो ये आपने क्या लेना है? डी लेना है, ठीक है। ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये जो ज़ीरो है, ठीक है, ये आपका सेंटर हो जाएगा। और 22.6 किधर एंगल आएगा? ये अप्रॉक्सीमेट हम इधर ड्रा करते हैं, ठीक हो गया। तो फिर अपने छोटा सा इसके इनलाइन ना इधर छोटा सा लाइन ड्रा करना है, ठीक हो गया। और इसको बोलना है कि ये कौन सा एंगल है? 22.6 एंगल है, ठीक हो गया। और नीचे -22.6 एंगल आपने ड्रा करना है, ठीक हो गया। तो अगर ये आपके पास ज़ीरो हो तो 22.6 आपके पास इधर कहीं आएगा, ठीक हो गया। अब इनलाइन, इसके इनलाइन आपका ये एंगल आ जाएगा, ये रियल एक्सिस इसका शुमार करो तो आपका क्या आ जाएगा? 22.6। तो अब आपका एंगल ऑफ डिपार्चर भी आ गया, एंगल ऑफ अराइवल भी आ गया। अब सिर्फ ये करो कि ये इसके साथ मिला लो और ये इसके साथ मिला लो, तो ये आपका क्या हो गया? रूट लोकस आ गया। और रूट लोकस की ये प्रॉपर्टी है कि ये रियल एक्सिस के सिमेट्री होते हैं, जिस तरह ऊपर आते हैं उस तरह नीचे भी आते हैं। तो अगर आप सिर्फ ऊपर वाले भी ड्रा करो तो नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है। ये रूट लोकस का क्या था? 3rd एग्जाम्पल था।